पिछले कुछ वर्षों से अंबेडकर की स्वीकार्यता दलितों के अतिरिक्त अन्य वर्गों में बढ़ी है। लोग उनमें रुचि लेने लगे हैं। काफी लोग उन्हें पढ़ रहे हैं और अंबेडकर जयंती पर उन्हें याद भी करते हैं, पर मुझे लगता है कि अब अंबेडकर को एक वर्ग ने कैद कर लिया है और इस बाहरी अतिक्रमण से सहज नहीं है, जबकि उसे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए कि देर से ही सही लोग अंबेडकर को अपना रहे हैं। वैसे अंबेडकर ही क्यों, हम सभी ने अपने अपने नायकों को संकुचित कर दिया है। महाराणा प्रताप, परशुराम, गुरु गोविंद सिंह आदि को वर्ग विशेष का पर्याय बना दिया है। यह आदर्श स्थिति नहीं है, इससे बाहर निकलना ही चाहिए, पर अंबेडकरवादी और दूसरे सभी वर्ग शायद चाहते ही नहीं कि हमारे नायकों पर कोई और अधिकार जताएं। अंबेडकर को हमेशा गलत वजहों से कोसा गया और उनके भारत निर्माण में योगदान की सदा उपेक्षा हुई। सवर्णों ने उन्हें आरक्षण देने वाले और हिंदू धर्म छोड़ने वाले एक दुश्मन की तरह देखा, तो दलितों ने भी उन्हें सिर्फ फायदा देने वाले, शोषण से मुक्ति देने वाले उद्धारक की तरह समझा, जबकि वे इससे कहीं ज्यादा बड़ी परिभाषा में आते हैं। महिलाओं को अधिकार देना, मजदूरों को अधिकार देना, हिंदू बिल कोड के माध्यम से धर्म में अपेक्षित सुधार लाना, आर्यों के विदेशी होने की थ्योरी को नकारना, देश की अखंडता की चिंता करना, देश के विशाल संविधान को आकार देना, विस्तृत अध्ययन कर लगभग हर विषय पर तर्कपूर्ण तथ्यों के साथ राय रखना, ये सब वो काम थे जिनके लिए देश आज भी उनका ऋणी है। मैंने अंबेडकर को ज्यादा नहीं पढ़ा, बस इधर उधर से कुछ सामग्री पई, पर उतने में ही पता लग गया कि ना यह व्यक्ति हिंदू धर्म का दुश्मन है, ना केवल दलितों का हितैषी, ये तो समग्र रूप से सभी भारतीयों का हितैषी है और राष्ट्रवादी चिंतक है। पर कई वर्षों तक उनकी उपेक्षा होती रही और लगातार आलोचना भी, पर आज हर वर्ग के लोग जब उन्हें समझ रहे हैं, तब एक वर्ग ने उन्हें फिर से अस्पृश्य बनाने की ठान ली है। ये 14 अप्रैल को जो समारोह करते हैं उसमें दूसरी जातियों को आमंत्रण नहीं देते, एक विशेष दल के नेता ही इसमें शामिल होते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसी दल ने कभी अंबेडकर को त्याग दिया था। आरक्षण का बड़ा फायदा इसी वर्ग ने उठाया और एससी की अन्य जातियां आज भी दयनीय हालातों में है। इसी तरह एसटी में भी एक बड़े वर्ग ने ही उन्नति की और वास्तविक जनजातियां कहीं पिछड़ गई। क्या अंबेडकर यही चाहते थे? शायद नहीं। वे तो उस आखिरी दलित को सम्मानपूर्वक जीवन जीते देखना चाहते थे, जिसे हमेशा प्रताड़ना ही मिली। तो आज आज़ादी के बाद इस लंबे समय में भी वो दलित क्यों गरीब और कमजोर है? इसका जवाब इन अंबेडकर भक्तों के पास नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने उसे अधिकार दिलाने के बजाय जब खुद साधन संपन्न हुए तो उसे बिसारकर समाज में जहर घोलना शुरू कर दिया। कुकुरमुत्ते की तरह सैकड़ों संगठन उगाए जिनका एकमात्र लक्ष्य हिंदू धर्म को चोट पहुंचाना था। अंबेडकर बौद्ध जरूर बने, पर अपनी धर्म छोड़ने की घोषणा के बाद कोई 20 साल उन्होंने इंतजार किया कि हिंदू धर्म अपने इन दलित भाइयों को सम्मान दे, पर जब उन्हें निराशा ही मिली तो वे विवश होकर बौद्ध बने। पर क्या संपूर्ण दलित समाज उनके साथ बौद्ध बन गया था? वे जिस क्षेत्र से आते थे वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अलग थी, भेदभाव ज्यादा था और अत्याचार भी। पर हमारे इस क्षेत्र में अस्पृश्यता जरूर थी, लेकिन अत्याचार इतना नहीं था। यहाँ ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहाँ दलितों और सबों ने आपसी सद्भाव दिखाया, तो फिर अब झूठे अतीत का रोना रोकर यहाँ के लोगों के बीच डालना कितना सही है? मैंने अपने जीवन में कई बार भेदभाव का सामना किया और आज भी करता हूं, पर मैं देख रहा हूं कि स्थिति निरंतर बेहतर हो रही है। आज जरूरत है कि सभी जातियों के युवा वर्ग जो शिक्षित है, समझदार है, परस्पर मित्र है, सहकर्मी है, एक साथ बैठ इस समस्या का निराकरण करें और सदा के लिए इस अमानवीय भेदभाव को खत्म कर दें। पर दोनों तरफ के कुछ लोग इसे सफल नहीं होने देंगे। वे दलितों को सवर्णों के विरुद्ध भड़काते हैं और सवर्णों को दलितों के विरुद्ध। ऐसे में उनकी दुकानें खूब फल फूल रही है। तो इसका हल क्या है? मैं यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लूंगा, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा संगठन है जहाँ आप अपनी जातिगत सोच से बाहर आकर एक उदार राष्ट्रवादी सोच विकसित करते हैं। लोग कहते हैं कि संघ का अपना स्वार्थ है, तभी वो दलितों के मध्य काम करता है। तो बताइए कौन है जो बगैर स्वार्थ के काम कर रहा है? सब तो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। संघ का स्वार्थ यही है कि हिंदू धर्म में कोई भेदभाव बाकी ना रहे, एक माँ, एक शमशान और एक मंदिर की अवधारणा स्थापित हो, और इसी को लेकर पिछले 95 वर्षों से वो दलितों के बीच जा रहा है। अभी फेसबुक पर पिछले दिनों देवराम जी ने 2 संस्मरण लिखे कि कैसे भीलवाड़ा में हरिजनों की बस्ती में वो भोजन करने गए और उनके संस्कारित और सुविधापूर्ण जीवन को देख दंग हो गए। तब पता लगा कि यह प्रेरणा संघ से मिली और संघ पहले दिन ही सफल नहीं हो गया था, उसे खूब गालियां मिली, धक्के खाए, तब जाकर वो इनके बीच जगह बना पाया और आज ये लोग उस संघ के
शुक्रगुजार है कि उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आ पाया। क्या संघ का ये कार्य बाबा साहब की मंशा अनुरूप नहीं था? दलितों को शिक्षित बनाना, उन्हें नशामुक्त करना, उनके और सबों के बीच सद्भाव बनाना, ये सब वही तो बातें हैं जो देखकर बाचा साहब खुश होते। आज हमारा कर्तव्य क्या हो? मेरा जवाब सीधा और साफ है। आप क्षत्रिय है तो क्षत्रिय युवक संघ और करणी सेना में ना जाए, आप ब्राह्मण है तो परशुराम सेना या ब्राह्मण महासभा में ना जाए, आप पिछड़े है तो अपने अपने नायकों के नाम पर बने संगठनों का त्याग करें, आप दलित है तो वामसेफ और भीमसेना में न जाएं। ये सारे संगठन चाहे जितना भी दावा करें कि हम जातिवादी संगठन नहीं है, पर अंततोगत्वा ये आपको अपनी जाति के प्रति गौरव देंगे और दूसरों से खुद की श्रेष्ठ समझने का भाव भी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, जहां आपसे जाति कोई नहीं पूछेगा और आप एक विराट समाज का हिस्सा बनेंगे और धीरे धीरे आप सभी जातियों के प्रति एक संवेदनशील सोच पैदा करेंगे, जहां ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई श्रेष्ठ है, ना कोई निकृष्ट, ना कोई जाति वीर है, ना कोई काय। वहां जाकर आप मच्छरदानी जैसे चुटकुलों से बाहर आएंगे और सभी को मनुवादी कहने से भी बाज आएंगे। संघ ही अंबेडकर का असली वारिस है और यो काम कर रहा है जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था कि हिंदू धर्म में भेदभाव खत्म हो। बाकी संगठन आपको सशक्त दलित, सशक्त क्षत्रिय या सशक्त ब्राह्मण तो बना सकते हैं, पर सशक्त भारतीय नहीं, क्योंकि जब हम अपने आप को भारतीय नहीं हैं, जातिगत पहचानों से जानेंगे तो हम देश से पहले भी अपनी जातियों का ही चिंतन करेंगे। और जो भी लोग ये कहेंगे हम हिंदू क्यों बने, बौद्ध ही बन जाए या कुछ और जैसा अंबेडकर ने किया था, तो मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंबेडकर बन पाए क्योंकि वो हिंदू थे। किसी और मजहब में उन्हें देखें और सोचे कि वो उसमें वैसी क्रांति कर सकते थे जैसी उन्होंने यहाँ की। क्या आप किसी ऐसे धर्म को जानते हैं कि जिसके अनुयायी उस धर्म को कोसने वाले, उसे त्यागने वाले और उसके देवी देवताओं पर प्रश्न उठाने वाले शख्स को पूजें और उसे महापुरुष माने, उससे अपने धर्म के कानून बनवाएं, उसे राष्ट्र ऋषि की संज्ञा दे? कोई उदाहरण मिले तो साझा करना और ना मिल पाए तो अंबेडकर को अंबेडकर बनाने वाले इस उदार धर्म में रहते हुए समरसता विकसित करें और साथ मिलकर इस भेदभाव को सदा के लिए तिलांजलि दे जो सदियों से हमारे लिए एक अभिशाप रहा है। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हिंदू धर्म ऊंच नीच और छुआछूत से मुक्त हो जाए। ऐसा होगा और एक दिन जरूर होगा और अंबेडकर के असली वारिस ही इसे साकार करेंगे। तब तक निकालों से सावधान रहे। मौका मिले तो अंबेडकर के साहित्य और संघ के साहित्य का अध्ययन करें और किसी के कहे में आने की बजाय खुद की राय बनाएं। आप अपने में कोई प्रजातिगत बात हो तो उसे त्यागे। जहां कहीं भेदभाव दिखे वहां आपत्ति जताएं, भले वो आपके परिवार में ही क्यों ना हो। सिर्फ अपनी जाति के दोस्त ना बनाएं, सभी जातियों के लोगों के साथ उठे बैठे बात करें, इससे आपकी संकीर्ण और पूर्वाग्रही सोच खत्म होगी। आइए बाबा साहब की जयंती पर उन्हें नमन करें और संकल्प ले कि मैं आज से ना तो कोई भेदभाव करूंगा, ना इसे होता देख मौन रहूंगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रवि मालवीय 88 को। धन्यवाद।